बहुत समय पहले की बात है। दो अरबी दोस्तों को एक बहुत बड़े खजाने का नक्शा मिला। खजाना किसी रेगिस्तान के बीचों बीच था। दोनों ने योजना बनाना शुरू की। खजाने तक पहुंचने के लिए बहुत लंबा समय लगता और रास्ते में भूख प्यास से मर जाने का भी खतरा था। बहुत विचार करने पर दोनों ने तय किया कि इस योजना में एक और समझदार दोस्त को शामिल किया जाए ताकि वो एक और ऊँट अपने साथ ले जा सके जिस पर खाने पीने का ढेर सारा सामान आ जाए और खजाना अधिक होने पर वो उसे ऊँट पर ढो भी सके। पर सवाल ये उठा कि चुनाव किसका किया जाए। बहुत सोचने के बाद मोहम्मद और रिजवान को चुना गया। दोनों हर तरह से बिल्कुल एक तरह के ही थे और कहना मुश्किल था कि दोनों में अधिक बुद्धिमान कौन है। इसलिए एक प्रतियोगिता के जरिए सही व्यक्ति को चुनने का फैसला किया गया। दोनों दोस्तों ने उन्हें एक निश्चित स्थान पर बुलाया और बोले, आप लोगों को अपने अपने ऊँट पर सवार होकर सामने दिख रहे रास्ते पर आगे बढ़ना है। कुछ दूर जाने के बाद ये रास्ता दो अलग अलग रास्तों में बंट जाएगा, एक सही और एक गलत। जो इंसान सही रास्ते पर जाएगा वही हमारा तीसरा साथी बनेगा। खजाने का 1/3 हिस्सा उसका होगा। दोनों ने आगे बढ़ना शुरू किया और उस बिंदु पे पहुंच गए जहां से ये रास्ता बटा हुआ था। वहां पहुंचकर मोहम्मद ने इधर उधर देखा। उसे दोनों रास्ते में कोई अंतर समझ नहीं आया और वह जल्दी से बाएं तरफ बढ़ गया, जबकि रिजवान बहुत देर तक उन रास्तों को देखता रहा और उन पर आगे बढ़ने के नतीजे के बारे में सोचता रहा। करीब 1 घंटे बाद बाईं ओर के रास्ते पर धूल उड़ती दिखाई दी। मोहम्मद बड़ी तेजी से उस रास्ते पर वापस आ रहा था। उसे देखकर रिजवान मुस्कुराया और बोला, गलत रास्ता है। हाँ शायद, मोहम्मद ने जवाब दिया। दोनों दोस्त छुपकर यह सब देख रहे थे और वे तुरंत उनके सामने आए और बोले, बधाई हो। शुक्रिया, रिजवान ने फौरन जवाब दिया। तुम्हें नहीं, हमने मोहम्मद को चुना है, दोनों दोस्त एक साथ बोले। पर मोहम्मद तो गलत रास्ते पर आगे बढ़ रहा था, फिर उसे क्यों चुना जा रहा है? रिजवान गुस्से में बोला। क्योंकि उसने ये पता लगा लिया कि गलत रास्ता कौन है और अब वो सही रास्ते पर आगे जा सकता है, जबकि तुमने पूरा वक्त बस एक जगह बैठकर यही सोचने में गवा दिया कि कौन सा सही रास्ता है और कौन सा गलत। समझदारी किसी चीज़ के बारे में ज़रूरत से ज़्यादा सोचने में नहीं, बल्कि एक समय के बाद उस पर काम करने और तजुर्बे से सीख लेने में है। दोस्तों ने अपनी बात पूरी की। दोस्तों, कभी कभी हमारे लाइफ में ऐसा भी समय आता है जहां हमें समझ नहीं आता कि क्या सही और क्या गलत है। तो हमें एक ऐसे समय तक ही सोचना चाहिए कि क्या सही और क्या गलत है। उसके बाद खुद ही करके देख लेना चाहिए कि क्या सही और क्या गलत है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।